सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े होकर के नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। कक्षा का शुभारंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्रणतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को विश्राम देना और सबसे पहले आपको लूजनिंग एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वार्म अप करना है जिससे हम आसनों के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथों की मुट्ठियां बना करके अपने स्थान पर आपने गति के साथ ऐसे अभ्यास करना शुरू करना है। और जो छोटे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने स्थान पर गति के साथ ऐसे करेंगे। श्वास प्रश्वास यानी सांस लेना छोड़ना वो नाक से ही करना है, मुख से नहीं लेना। ये क्रम आप करते रहेंगे। कभी कभी गति को मंद करना, तेज करना, ये सब आपने करना है। फिर धीरे धीरे गति करना, श्वास फूलने लगे तो धीरे करें और फिर कभी तेज करें। अपने स्थान के ऊपर ही आप आगे पीछे ये गति आप करेंगे। अपने स्थान पर ही आगे जाना पीछे जाना ये काम आप कर लेंगे। धीरे धीरे विश्राम दें। विश्राम देने के बाद सबसे पहले गर्दन के अभ्यास करेंगे। और यदि आपका श्वास फूले तो आपने पाँव में अंतर लेना, पाँव में अंतर लेकर के मुख से श्वास फेंकना है, फूंक मारना है। फिर श्वास भरते सीधे होना, फिर पूरा श्वास भरते हुए सीधे होना। ये 3 बार आपको काम करना। इससे क्या होता है, आपका श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा और श्वास का सामान्य भी हो जाएगा श्वास आपका। सबसे पहले गर्दन के अभ्यास। गर्दन के अभ्यासों में जैसे जैसे मैं करूं वैसे करना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर लेकर आए। जिनको कंधे में गर्दन में दर्द है वह आगे न लाएं, बाकी सभी अभ्यास साथ करेंगे। इस क्रम को 3 बार दोहराना। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे की ओर। बदल करके श्वास लेते जाएं, धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं, श्वास छोड़ते आएं और बीच में आ जाएं। फिर यहाँ से पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर लेके जाना, कंधे न घुमाएं, श्वास सामान्य बीच में लाना, फिर श्वास भरते हुए दूसरी ओर गए। इस तरह से ये अभ्यास भी हम 3 बार करेंगे। 3 बार करना दोनों तरफ अपने अभ्यास को। इसके बाद एक अभ्यास है दाएं गर्दन को दाएं गिराना, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए सीधे ऊपर करना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर गिराना। कोशिश करें आपके कान कंधों के स्पर्श हो जाए। जो कंधा दायां है उस कंधे के कान स्पर्श हो जाए, टच करना। इसी को बदल करके आप ये 3 अभ्यास जब कर लें उसके बाद गर्दन का रोटेशन देना है। फिर आप पहले शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज शुरू करें। 3 राउंड आप क्लॉकवाइज लगा दीजिए। 3 बार आपने क्लॉकवाइज किया। उसके बाद श्वास भरते पीछे जाते हैं हम। ध्यान रखना, श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं। जैसे गर्दन पीछे की ओर मुड़े श्वास भरना आपने। जैसे गर्दन आगे की ओर आए
श्वास आपने छोड़ना। सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जिनका है उनको गर्दन आगे नहीं झुकाना, बाकी के अभ्यास वह साथ करेंगे जैसा हम करते हैं। इसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो मुट्ठियां बंद करना, अंगूठा अंदर और साइड में ऐसे रख लेना। दिन प्रतिदिन कंधों के दर्द आते जा रहे हैं। अब श्वास भरते हुए आपने कंधों को ऊपर करना, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे। इस तरह से 10 बार करेंगे। धीरे धीरे विश्राम देना। और जब ये अच्छे से हो जाए, जिनका हाई बीपी ये सब कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, श्वास पूरा भर के रोक लेंगे और फिर गति में करेंगे जब तक श्वास रोक कर रखेंगे। देखना है, श्वास लेना, फेफड़ों में श्वास भर लिया और रोक लेंगे। फिर श्वास छोड़ देना। ये काम करना है। पूरा श्वास भर के गर्दन को आगे की ओर झुका देना है। अब 2 कंडीशनें इसके अंदर, जिनका उच्च रक्तचाप है, हृदय का कोई संबंधित पहले कोई दिक्कत चल रही है, उनको नहीं करना, उनको श्वास रोकना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, जिनको कंधों में या गर्दन में दर्द है, वो गर्दन को आगे झुका करके जालंधर बंद ये नहीं लगाते, वो पहले वाला है ये अभ्यास करेंगे, श्वास लिया श्वास छोड़ा। इस बात का ख्याल करना। जब ये अभ्यास हो जाए फिर कंधों के इस दर्द को निकालें कैसे, इसको निकालने का एक तरीका है। हाथों को आप सामने करेंगे, बिल्कुल इस तरह से अंगुलियों को खोल के, जितना हो सके इनको पीछे की ओर दबा के रोक के रखना। फिर श्वास भरते हुए खींच के पीछे की ओर लेके आओ, श्वास भरते लाइए, यहाँ तक आते ही मुट्ठियाँ पूरी बंद कर दो। फिर श्वास छोड़ो, बाहर श्वास, फिर श्वास भरते आइए, हाथों खींचो। मेरे हाथों को देखो, कंधों के बिल्कुल समान है, नीचे नहीं आने देना, मुट्ठियों की स्थिति देखिए। फिर श्वास छोड़ के बाहर, फिर श्वास भरते हुए लेके आइए। ये 3 बार कम से कम कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा अंतर पाँव में ले लें, छाती के अभ्यास करना, ताकि ये सारा का सारा समय जो काल चल रहा है कोरोना महामारी का, ये सारा के सारे रोग हमारे फेफड़ों से संबंधित और इम्यून सिस्टम से संबंधित, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा वह इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। श्वास भरते हुए हाथों को दूर लेके जाना, जितना हो सके फेफड़ों में श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पास में लाना, अंगुलियों को मिला लेना। ये आप 5 बार करिए। 2 3 4 5। विश्राम दे दें और यहीं से हाथों को ऊपर लेके जाना, हाथों को ऊपर लेके जाना श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये भी आपने 5 बार कम से कम करिए। 2 3 4 5। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके ये काम करना। अब हाथों को थोड़ा पीछे की ओर भी झुकाना है और हाथों को तिरछा करते हुए, ये भी आप 5 बार करेंगे। पाँव में थोड़ा अंतर और ले लें, बैलेंस बना के रखना। इसमें करते समय गलती से जो चक्कर आए वो न करें, वो सीधा सीधा करेंगे, बड़े न करें, ध्यान रखना। श्वास भरते ऊपर गए, थोड़ा सा श्वास रोका, फिर पीछे झुकाना, छोड़ना नहीं है। फिर जैसे आगे आए छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए 5 बार करेंगे। 2 3
4, 5। ये अभ्यास जिनका हाई बीपी रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, हार्ट की संबंधित प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये। इसके बाद पाँव में अंतर ले लिया, फेफड़ों तक के अभ्यास हमारे हो गए। अब पेट का मोटापा कम कैसे करें, ट्विस्टिंग देना, ये सब वार्म अप चल रहा है आसनों से पहले। अब धीरे धीरे आपने इनको ट्विस्ट करें 25 बार एक साथ। एक तरफ श्वास लिया, छोड़ते दूसरी तरफ गए, भरते हुए आए, छोड़ते हुए गए, ये क्रम चलता है। इसमें कंटिन्यू रखिए। हाथों के पीछे जो हाथ जा रहा है उसी को आपने देखना है, उसी को आपने देखना है। ये सब कंटिन्यू करते रहिए, जिनसे जितना हो पाता है उतना करें। धीरे धीरे विश्राम ले लें, धीरे धीरे विश्राम ले लेना आपने। इसके बाद साइड में साइड बेंडिंग करेंगे। कैसे करना, अब ये भी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर गया, कान के बाजू टच किया, श्वास छोड़ते हुए इस हाथ को ढीला रखना है। श्वास छोड़ते हुए एक बात ध्यान रखना, कोहनी न मोड़े, कोहनी सीधी, कान के टच कर दो, श्वास छोड़ दिया, वापिस आए, श्वास भरते हुए दूसरी ओर गए, छोड़ते हुए साइड में जाएं। ये हम दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे एक साथ। प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। विश्राम देना। ये कम से कम 10-10 बार करेंगे, तभी साइड का पेट हमारा कम होगा। ये सब करने के बाद कमर पर हाथ रख के कमर को थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज 5 बार। गोल गोल घुमाओ 5 बार, क्लॉकवाइज आपने घुमा लेना है। बदल करके वापिस 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर दो। ये सब कर लोगे। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर के एक पैर को, लेग को ऊपर उठाना, कमर पर हाथ, श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाओ 1। जिनका कमर दर्द है वो क्या करेगा, उस समय वो क्या करेगा, वो पैर को सिर्फ ऊपर, पैर को ऐसे उठाएगा, बाकी सभी पैर को सीधा करके उठाएंगे। 1, घुटना पीछे वाला नीचे वाला सीधा। 2, दोनों पाँव से 5-5 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल करके साइड में, साइड वाले उठाना, दोनों तरफ 5-5 बार। और जो जिनकी कमर दर्द है वो क्या करेंगे, वो पैर को घुमा करके ऐसे रखेंगे, घुमा करके धीरे धीरे ऐसे रखेंगे। बाकी सभी एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब हो गया। अब क्या काम करना, घुटनों के अभ्यास करना एक साथ। 1, श्वास छोड़ के नीचे, 2, 10 बार, 3 4, आगे नहीं झुकाना स्वयं को आगे नहीं करना, पैरों को आगे निकालना, धड़ बिल्कुल सीधी रखना। 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ एक। अब पंजों पर आ जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। 10 सेकंड के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, एड़ियां उठी रहें। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हुआ आपका एक शिथिलीकरण व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम कहते हैं। ये एक बिगनर्स है। अब इसके बाद अगला क्रम शुरू होगा आपका, वो है आसनों का। आसनों में आपको कुछ महत्वपूर्ण आसन ही मैं करवाऊंगा, जिसे आप करके एक नियमित अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। यही हमारा 3 दिन का जो एक कार्यक्रम है, इसमें आपको बताया जाएगा, ताकि हम जो आज किया वो कल नहीं करेंगे, थोड़ा अलग फिर अलग, यानी इसी क्रम को बढ़ाते हुए। सबसे पहला जो आसन है वह है ताड़ आसन। ताड़ आसन आपको नियमित करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सभी के लिए। अपने स्थान पर सीधे खड़ना, 1 नंबर कहने पर साइड में हाथ, श्वास भरा। 2 कहने पर श्वास छोड़ा, हथेली आसमान की ओर कर दो। 3 कहने पर श्वास मिला, हाथों को मिलाना, श्वास भरा। एंटरलॉक लगाएं, श्वास एक बार नॉर्मल करके छोड़ दें। फिर पुनः श्वास भरते हुए अपने आप को पूरा ऊपर की ओर खींचिए। ऊपर की ओर पूरा खींचना, एड़ियाँ आपने उठा देना है। जो नहीं उठा पाते एड़ियाँ न उठाएं, वैसे अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना, बाजुएं कान के टच कर देना। ये सब काम करना है। वापिस आना यहीं से, धीरे 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 हाथ श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ नीचे करेंगे, फिर और धीमी गति से हाथों को नीचे लाएंगे। ये हुआ आपका ताड़ आसन। अब ताड़ आसन क्यों करें, वो इसलिए करना कि हमारा हाइट बढ़े, कहीं भी शरीर में अकड़न जकड़न बन जाता है वो बढ़े, श्वास का तंत्र खींचे, श्वास बढ़े, और सारा कुल मिलाकर के बहुत ही लाभकारी है, बहुत प्रभावशाली है। उसके बाद एक आसन आपको और करना, वह आसन है खड़ने के बाद पाँव में अंतर लेना। पाँव में अंतर ले लिया। पाँव में अंतर लेने के बाद हम अभ्यास करें वीरभद्रासन प्रकार 1। कमर सीधी, 1 नंबर की स्थिति। 2 कहने पर हाथ साइड में लेके जाना। 3 कहने पर एक पैर को घुमा देना एक तरफ, कंधों के समान हाथ रहने चाहिए। और 4 कहने पर धीरे धीरे घुटने से दबना, जितना संभव हो इससे आपने दबना है, और पीछे वाला पैर सीधा रखना। ये धड़ जो है बिल्कुल सीधी रखनी, आगे नहीं जाने देना। सीधा धड़, और ये घुटना मोड़ के रखा, रोक के रखो, होल्ड करके रखो, और जिस तरफ आप झुके हैं उस तरफ ही देखिए। जिस तरफ झुके हैं उस तरफ अपनी दृष्टि को बनाए, रोक के रखें। हर आसन में थोड़ा होल्ड करना है, रुकना है। वापस घुटना सीधा, पाँव की डायरेक्शन घुमा दें, और धीरे से हाथ नीचे। ये एक तरफा अभ्यास हुआ। यही काम हम दूसरी तरफ करेंगे। 2 कहने पर हाथ ऊपर, 3 कहने पर अब दूसरी तरफ पैर घुमाइए, कमर सीधी रखो, कमर न घूमने दो। 4 कहने पर धीरे धीरे झुकिए, झुकिए, और दूसरी तरफ फिर अंतिम में अपनी स्थिति बनाकर रोक के रखें। 1 2 3 4 5, कम से कम 5 सेकंड से शुरू करना। 10 करें, 15 करें, 20 सेकंड करेंगे, और 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, विश्राम दे देंगे। ये सारा अभ्यास आपने इतना करना। कल हम इसके अंदर एक अभ्यास और जोड़ेंगे, एक आसन का। तो अभी सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी अपने स्थान पर बैठ गए। सभी बैठने के बाद सबसे पहला एक अभ्यास है, वो सबको करना है। जैसे ही आप बैठते हैं अपने आसन पर, एक अभ्यास करना, उसे छोड़ना नहीं है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो वो है अपने एड़ी पंजों को मिला लें और कमर सीधी करके हाथों को उसको बांध लें, और जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई क्रिया। ये बटरफ्लाई जो है ये आसन अभी बना नहीं है, आसन की प्रोसेसिंग में है, तो ये अभ्यास आपको कर लेना है। अब इस अभ्यास के बड़े लाभ हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं इसके। आपका जब करते हैं तो आपका एक ही ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर लोअर जो थाइज आपकी, उस पर ध्यान रखें, घुटनों पर रखें, इनको हमने धरती पर लगाना, ये टारगेट रखिए आप।
इनको चिपकाना है, इस पर आप ध्यान दीजिए और कुछ ध्यान नहीं देना। अपने पंजों को मिलाना, यदि अपनी एड़ियाँ हमारे से थाई से दूर है तो ये धीरे धीरे इनको नज़दीक लाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये काम क्या करता है, जब ये आसन पूरा बन जाएगा और जैसे ही आप शुरू करेंगे तो पाँव की मूवमेंट में बड़ा सहायता देता है, चलने फिरने में। ये क्रिया पूरे दिन भर ऐसा अभ्यास नहीं होता। और दूसरा, आपकी प्रोस्टेट है, कभी प्रोस्टेट नहीं आएगा, हर्निया है, चाहे यूरिन से संबंधित है, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कभी कोई दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ये अभ्यास यदि कोई करता है तो। कमर में दर्द है तो पीछे को पिल्लो लगा करके बैठेंगे, ऊपर होके बैठेंगे और बाकी सब नीचे बैठेंगे। अब जिनको के घुटनों में रिप्लेसमेंट हो गया, घुटने चेंज हो गए हैं, तो उनको ये थोड़ा करने में दिक्कत होती है, तो वो ये अभ्यास घुटनों बहुत ज़्यादा दर्द वाले न करें। अब एक काम करना, इनको मिलाना, मिला करके इनको दूर करें, ऐसे दबाएं, फिर इनको मिलाएं पास में ला करके, फिर इनको दूर करें। ये 10 बार करिए, सभी 10 बार इस काम को करिए। इसको करने से ही आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास अभी सही हो जाएगा। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 दिन के जो कार्यक्रम के अंदर आपको मजबूत कर देंगे। और साथ में मैं यूँ कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जो भी आज इसमें साधक जो पुरुष भाई हैं वो आज इस अभ्यास को देख रहे हैं, वो कल परसों दोनों दिन और देखें, तभी जा कर के ये क्रम कंप्लीट होगा। ये सब करने के बाद अपने को विश्राम दे दें, पैरों को सीधा कर दें। जहाँ आप बैठे हैं अपने पैरों को सीधा करके अच्छे से बैठ जाए, हाथों को पीछे कर लें। 1 मिनट का अभ्यास ये और करना, जब ये काम कर लें तब पंजों को बाहर की तरफ तानना है 1 मिनट। ये काम दिखने में बड़ा आसान है, छोड़ना नहीं है, पर इसे करना हर रोज है। पंजों को पीछे की ओर खूब खींचिए, जैसे पीछे खींचोगे यहाँ पर पिंडलियों में खिंचाव आएगा। ये जो गठिया है, अकड़न अर्थराइटिस है, वो इससे निकलेगा। पंजों को बाहर फैलाओ, पीछे की ओर खींचो, बाहर फैलाना। श्वास इसमें सामान्य रख सकते हैं, बाकी चाहे तो श्वास छोड़ते हुए जाएं, श्वास भरते हुए पीछे भी ला सकते हैं। ये अभ्यास करने के बाद दोनों पंजों को मिला के रखना और फिर गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाओ, धीरे धीरे 5 राउंड, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर बदल करके दूसरी ओर से घुमाओ, रुकना नहीं, सभी करते रहें और मुस्कुराते रहें और स्वस्थ बन रहे हैं, निरोग बन रहे हैं, अवसर को छोड़ना नहीं। इसके बाद पाँव में अंतर ले लेंगे। पाँव में अंतर लेके क्या करना, पाँव के पंजों को दाएं बाएं ऐसे करना। ये अभ्यास कभी नहीं छोड़ना। यदि चाहते हैं कि हमारे पीछे की पूरी मालिश हो जाए, कभी वेरिकोज नाड़ियों का समस्या ना आए, नाड़ियाँ न फूलें, तो ये अभ्यास जरूर करना है। चाहते हैं कि यहाँ पर एक्साइटिका वेन प्रॉपर कार्य करे जिससे हमारा दर्द न बने, तो ये काम करना। दूसरा, ये वाला काम करना है, ये वाला अभ्यास नहीं छोड़ना। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा कोशिश करूंगा अच्छे से समझा दूं, बता दूं, और उतना ही करना है। बाकी बचे हुए अभ्यास हम कल कर सकते हैं। अब जिनका ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया, अब एक अभ्यास है, वो अभ्यास ये है, इनको मोड़ करके अपने थाइस के ऊपर रख देना। ध्यान से देखना, यहाँ थाइस पर रखना और जो पद्मासन वगैरह नहीं लगा ऐसा करना। ये वाला अभ्यास करना है। 10 बार करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कर देना, पाँव बदल करके दूसरे पाँव को आप थाइस पर रखो, कमर सीधी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देना। ये अभ्यास अच्छा जिनका हो जाए, जो पद्मासन में लगा सकते हैं, वह पद्मासन में अच्छे से बैठ जाएं। दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर,
ये पद्मासन में ऐसे कमर करके बैठना। जो बैठ जाते हैं वो दिन में एक बार ज़रूर बैठा करें, 5 मिनट 3 मिनट जो भी आप बैठ पाते हैं उतना बैठना, एक एक करके विश्राम दे दो। अब एक ऐसा अभ्यास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना है। कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। हम अभी 2 अभ्यासों को जोड़ के एक अभ्यास कर रहे हैं। अपने पैर को बिल्कुल थाइस के मूल में लगा दो, कमर सीधी कर दिया, ये वाला स्थिति आपने बना लिया। एक बार देख लो, गलती ना हो फिर हम काउंटिंग के साथ करेंगे। ऐसे करने के बाद पैर सीधा। एक है जानु शीर्षासन, यानी अपनी जानु जो है ये घुटने को जानु बोलते हैं संस्कृत में, और अपना सिर लगाना है, ये अपना सर आगे लगाना है। फिर एक है वक्रासन, ऐसे ट्विस्ट करके अपने टेढ़ा मेढ़ा की आकृति बनाते हैं। ये दोनों आसन जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, खून कम बनता है, उनके लिए, जिनका अपना हार्मोन्स अनियमित है, मासिक धर्म अनियमित है, उनके लिए ये वाला अभ्यास सबसे बेहतरीन है। और जब हम ट्विस्ट करते हैं तो ये जिनको शुगर है उनके लिए बहुत लाभकारी है। यानी आपका गाल ब्लैडर है, चाहे लीवर है, चाहे आपका स्प्लीन है, उन सब को लाभ मिलता है। पाचन मजबूत होता है, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि सब हटता है इससे। यही अभ्यास मर्ज करके और दिनमर्रा रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये समस्याएं सबको हो रही हैं। अब चलिए करना क्या तरीका देख लीजिए। जब आगे जाएंगे श्वास छोड़ना है। मेरी कलाई दिख रही है, इस कलाई को मैंने अपनी एडी से टारगेट रखना, इस एडी से मैं इसको बाहर निकालूंगा। ध्यान रखना, एडी से अपनी कलाई को बाहर निकालूंगा और आपने अपने अंगूठे के टिप पॉइंट पर ऊपर देखना, कोशिश करना ठुड्डी लगाएं, नीचे नहीं देखना। ध्यान रखना, नीचे नहीं देखना। नीचे देखोगे कमर में दर्द आएगा, और बहुत ज़्यादा दर्द है वो नहीं झुकेंगे आगे, वो सिर्फ ट्विस्टिंग वाला ही काम करेंगे। क्लियर? चलिए अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए आगे गए हैं, श्वास छोड़ के आगे गए, एक कहने पर आगे। फिर यहाँ पर जो घुटना है ना, घुटने पर आपने हाथ रखना है, नीचे नहीं रखना। घुटने पर हाथ रखा, अपोजिट जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ यहाँ रखा, और फिर घुमा करके इधर घुमा करके धरती पर नीचे पीछे रखना हाथ, और थोड़ा इस हाथ का सहारा लेकर के धक्का मारना, ट्विस्ट करना। क्लियर? ये करने के बाद फिर श्वास छोड़ के आगे, फिर ट्विस्ट, फिर आगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। हम सब मिलकर के 10 बार करेंगे। 9 बार कंटिन्यू करके 10वीं बार हाथों से पकड़ करके रोक लेंगे। इसमें होल्ड करेंगे 5 सेकंड, फिर ट्विस्ट करके भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। स्पष्ट हुआ? चलिए प्रारंभ करेंगे। सभी सीधे होके बैठो, एक साथ काउंटिंग करेंगे। स्टार्ट। 1, ट्विस्ट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंतिम राउंड, और होल्ड करना, पकड़ लीजिए और सामने ऊपर देखो, कोहनियाँ कोशिश करें नीचे लगाने की, सामने देखो ऊपर, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। यहाँ से अब हाथ को ट्विस्ट करके रोको, श्वास भरा और श्वास छोड़ा। अंतिम में सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, वापिस। ये काम एक तरफ किया हमने, यही काम हमने अब दूसरी तरफ करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो इसे कर लेगा बहुत सारे रोग उसके शरीर में आएंगे ही नहीं है। कमर सीधी करो, कमर पूरी सीधी कर लो, घुटना सीधा, कमर सीधी। प्रारंभ करेंगे। 1, अब दूसरा अपोजिट हाथ, ट्विस्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करना, होल्ड कर लेना है, रोक लें। ऊपर देखो, 1,
2 3 4 5, बदल करके सीधे हुए, बदल करके 1 2 3 4 5, विश्राम दे दें। इतना सारा काम करना है। आज हम बैठने के इतने ही अभ्यास आपको करवाएंगे और कुछ एक अभ्यास है, बाकी हम कल कुछ करेंगे। और पेट के बल सबने लेटना है, पीठ के बल लेट जाओ। एक एक दो दो अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ। सीधे सीधे पीठ के बल आपको ऐसे लेट जाना है। लेट गए, लेटने के बाद एक अभ्यास है, वह अभ्यास करो। सबसे पहले राइट लेग को आपने ऊपर उठाना है, दाएं पैर को ऊपर उठाएं बिना घुटने मोड़े हुए, सीधा पंजे को सीधा कर दें। हम उत्तान पादासन करने से पहले ये अभ्यास कर रहे हैं। फिर श्वास छोड़ के नीचे आना। ध्यान दीजिए, श्वास भरते हुए हम पैर को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। और उसके बाद सेकंड राउंड जो आएगा, इन दोनों तरफ हम दो दो बार कर लेंगे। तब उसके बाद एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। चलिए हम सब मिलकर के अभ्यास करेंगे। कंधों को ढीला छोड़ो, हाथों को थाइस के पास रख लें, कमर गर्दन पूरी सीधी, व्यवस्थित कर लिया अपने आप को। फिर प्रारंभ करें। दाएं पैर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक उठाएं, ज़्यादा न उठाएं। होल्ड करें 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए दे दे पैर नीचे, बदल करके दूसरा पाँव 1 2 3 4 5, रिलैक्स। जिनका कमर दर्द है वो दोनों पाँव न उठाएं, एक एक पाँव ही उठाएंगे। बाकी सभी एक साथ दोनों पाँव को उठाएं। श्वास लिया, पेट में भरा और एक साथ उठाओ। होल्ड करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये अभ्यास आपके पाचन को मजबूत देता है। नाभि कभी डिगेगा नहीं। नाभि जो धरण पड़ता है ना, वो इस अभ्यास से कभी नहीं गिरेगा। ये अभ्यास किया, दोनों पाँव को फोल्ड कर लें। ये सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, कमर दर्द ना आए, स्लिप डिस्क ना हो, उन सब के लिए। हाथ यहीं पर कोशिश करें, छोटे हैं पैरों को मिला लें, बड़े हैं तो कंधों से ज़्यादा दूर अपने पैरों को अंतर ना लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाओ ऊपर, अपने हिप्स को टाइट करो, घुटने न खुलने दो, एडी न उठने दो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इन सब बातों का ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए कमर को उठाना, घुटने मिलाने की कोशिश, पास में रखो, एडियां न उठें, हिप्स को टाइट करके रखना, श्रिंक करके रखो और श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। 3 बार ये अभ्यास करना, सभी मिलकर के एक साथ। श्वास भरते गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार और। यह अभ्यास बहुत ही जरूरी है और सबको करना है। अब यहीं से करवट लेकर के अपने पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल, ये 2 अभ्यास आपको लाइफ में इन्वॉल्व कर लेना है, जोड़ लेना है। और पेट के बल सब लेट जाओ। पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहला जो अभ्यास है वो ध्यान से देखिए। हाथों को सीधा किया, पैरों को सीधा किया, अपनी ठुड्डी को रख दो। एक साथ सब हाथों पैरों को उठाओ, एक साथ उठाओ, सामने देखो, रोक के रखो, फिर वापस नीचे आना। हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, इसी स्थिति को एक साथ उठाएंगे। श्वास भरें, एक साथ उठाएं। नौकासन नाम है इसका, नौकासन कर रहे हैं। श्वास भरें, होल्ड करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, कमर एक बार फिर करो 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब यहीं से अपने कोहनियों को ऐसे कर लें, मोड़ लें। मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद पेट को बिल्कुल, नाभि को ढीला छोड़ दो। और जिनका कंधे नहीं गिर रहे 90 तक रखना।
आगे ज़्यादा नहीं करना, 90 तक रखो। अपने को अपनी ठुड्डी के नीचे ऐसे हाथ लगा लो। लगाने के बाद एक एक पैर से किक करिए। ये भी नाभि को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस नहीं बनने देता। अपने अपने ऐसे किक करिए एक एक करके 5 बार अलग अलग पाँव से, फिर एक साथ दोनों पाँव से एक एक करके करते रहिए। दोनों तरफ जब 5-5 बार आपने कर लें, फिर उसके बाद ही आपने क्या करना, एक साथ दोनों पाँव को मिला के करें। स्टार्ट 1 2 3 4 5। बहुत जोर से धक्का नहीं मारना, इतना सा काम करना है आज आपने। बाकी के अभ्यास हम कल आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसके बाद अपने स्थान पर सीधे लेट जाना है। अंतिम में वापिस से सीधा लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद क्या काम करोगे, हर आसन करने के बाद सब आसन जब पूरे हो जाएं, फिर आपको अंतिम में शवासन में लेट जाना, यानी रिलैक्स करना है। अब मैं जैसे बोलूं वैसे करना। 1 मिनट के अंदर, मात्र 1 मिनट में आपके पूरे शरीर की थकान निकल जाएगी। पर मैं जैसे बोलूं वैसे करना सबने, केवल आवाज़ सुनना मेरा और अपने शरीर को निर्देश देना। सबसे पहले अपने एड़ी पंजों को मिला लें। एड़ी पंजे मिला लो अपने, मिला लिए। पाँव के पंजों को बाहर की ओर तानिए, बाहर की ओर तान दीजिए। एंकल्स को टाइट करें, अपने नीज, काफ मसल, स्पिंडली को टाइट करें। थाइस को टाइट करो, अपने हिप्स को टाइट करें। पेट को पिचकाओ जोर से, सीना फुलाओ, कंधे टाइट, कोहनियाँ टाइट, मुठियाँ जोर से बंद करो, गर्दन टाइट करें, आंखें जोर से बंद करो, दांतों को जोर से दबा लें। पूरा शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से पूरे शरीर को विश्राम दे दें। हाथों में अंतर, पाँव में अंतर, 1 से 1.5 फीट का अंतर बना लिया। हथेलियां आसमान की ओर या छत की ओर कर दें। विश्राम। शिथिल। पूरा विश्राम, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं। ये सब करने के बाद एक बार फिर आपको यहाँ पर लेटे लेटे 3 बार ओम का उच्चारण करना है। सभी गहरी श्वास भरें। एक बार और। तीन बार करने के बाद जब जैसे आप उठने लगें, उससे पहले काम करना है। वह काम ये है, अपने एड़ी पंजों को मिलाना। जैसे हमने ताड़ासन किया था खड़े होकर, सबसे पहला आसन, वैसे इंटरलॉक लगाना हाथों का और इनको पीछे की ओर तानना है, ऐसे खींचना है। पंजों को नीचे दबाना है, खींचना है और पेट को पिचकाना। सीने में सांस भरो, खूब अच्छे से अंगड़ाई लो और उसके बाद रिलैक्स हो करके धीरे धीरे एक पाँव का घुटना उठाएं और करवट ले ले। एक तरफ, किसी भी तरफ करवट लेके हाथों कोहनिए के घुटने के सहारे से आराम से बैठना, बिना झटका दिए बैठना है। ये बैठने का अभ्यास सबको अच्छे से आना चाहिए। अक्सर क्या है, बैठते समय हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, उस वजह से क्या है, बहुत कुछ नुकसान भी होता है। उठते हैं, जब भी आप सो के उठें, दिन में, दोपहर में, रात्रि को, जब सुबह उठते हैं तो झटका नहीं देना। जैसे बताया, अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई के बाद फिर आराम से बैठना, हाथों का घर्षण करना,
आंखों पर स्पर्श करना, ये सब काम करना है। अब कुछ एक आप सोचोगे आसन ही आसन करवाए, कुछ एक दो एक प्राणायाम करेंगे और उन प्राणायाम को आपको नियमित करना है। वह प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। जो प्राणायाम है आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी है उस सब गंदगी को बाहर निकालेगा, यानी अपान वायु को एक्टिव कर देता है। यानी जब गंदगी बाहर हो गया तभी शरीर स्वस्थ बनेगा। तो उसके लिए मेरे साथ आज हाथों के रिदम के साथ करेंगे। बस शर्त इतना ही है, जिनका बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा हार्ट का कोई समस्या है, वो बीपी वाले न करें और मंद गति से करें, बहुत हमारे साथ न करें। और बाकी सभी लो बीपी, बाकी सभी के लिए मोटापा जिनका बहुत ज़्यादा है वह सब करेंगे, एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को मुट्ठियाँ बनाते हुए हाथ को साइड में लाना। ये दो काम है। एक तो हाथों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो देख करके आपको श्वास लेना और छोड़ना भी ध्यान रखना। दूसरा कंधों का, हाथों का चर्बी भी कम होगा, लंग्स खुलेंगे वापस आएंगे, लंग्स फैलेंगे वापस आएंगे। इससे दो काम एक साथ हमारे होते हैं। हाथ यहाँ रखिए, हम 15 बार अभी करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए जिस स्पीड से लेके जाएं उसे थोड़ा सा तेज गति से श्वास छोड़ना है। आप बहुत धीरे धीरे गति को कम करते हुए विश्राम लेंगे। अंतिम में आप रुक जाएंगे और आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए आप अनुभव करेंगे। जो शरीर में परिवर्तन आया इस अभ्यास के दौरान, उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट अगला अभ्यास नहीं करना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब आपको लगे कि मेरा 10 सेकंड 15-20 सेकंड हो गया, अब उसके बाद दूसरा अभ्यास शुरू करना, वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा इसे बना कर रख लेंगे और आज के दौरान ये सबको समझ में है कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। पर इस सीरीज़ में आपको मैं फिर बताना चाहूँगा, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। दाएं जो अंगूठा है ये दाईं नाक पर लगा दें और बाईं नाक से श्वास लेना शुरू करना। पूरा जब श्वास ले लें और फिर एक रिंग फिंगर है, इससे आप बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट से वापस इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे और फिर बाईं नाक से श्वास छोड़ देना। ये एक राउंड कहलाता है। ऐसे राउंड हम अभी 9 बार करेंगे। ये कहलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए सभी एक साथ करें। श्वास की आवाज़ स्वयं के कानों तक ना आए, बहुत मंद गति से श्वास लेना छोड़ना है। बार बार गर्दन को ऊपर नीचे भी नहीं करना, गर्दन सीधा, कंधे ढीले, आपके कमर सीधी रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। आँखों पर, आपके फोरहेड पर कोई तनाव न झलके, चेहरा प्रसन्न रहेगा। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहे।
धीरे धीरे विश्राम लेना और बाईं नाक से जहाँ से आपने शुरू किया उसी तरफ से श्वास छोड़ते हुए आप विश्राम ले लेंगे। ये आपको करना है। भस्त्रिका किया, अभी किया, अनुलोम विलोम किया। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी कभी नहीं छोड़ना। भ्रामरी प्राणायाम सरल है, आप ऐसे पुटक बनाएं, कानों पर रखें, 3 से 5 बार म का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, गुंजन की तरह आवाज़ आएगी, जैसे मानो कोई भंवरा जो होता है, हनी बीन जो होता है, वो एक मानो किसी फूल के ऊपर घूम रहा है, उसके साउंड की तरह आपने अपने साउंड को प्रोड्यूस करना है। और म बोलते वक्त अपने मुख को नहीं खोलना और म का साउंड आपके थ्रू नोस्ट्रिल बाहर आएगा, इस पर ध्यान देना। ये जैसे भंवरा एक फूल पर घूमता है, उसी भांति आपने साउंड को बनाना है। लंबी गहरी श्वास भरें, एक साथ 3 बार करेंगे। मुद्रा बना लें। विश्राम ले लेना, पूरा विश्राम, शांत। अंतिम में कुछ पलों के लिए स्थिति में आप अनुभव करें म का गुंजन, मैं का नाद आपको सुनाई दे रहा है और चेहरे पर प्रसन्नता। जब भी अभ्यास करें 1 से 2 मिनट, अंतिम में 5 मिनट मौन रहें, कंप्लीटली साइलेंस, शांत रहेंगे। ये सब अभ्यास आपको कर लेना है। जब सेशन से बाहर आएं तो ताल योग के साथ आज हम कंप्लीट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, ओम का उच्चारण करना, ध्यान रखना, श्वास पूरा भरना, फिर क्लैपिंग के साथ हम श्वास छोड़ते जाएंगे और क्लैपिंग होगा। ये अंतिम में आपको करना है। लंबी गहरी श्वास भरें, ओम 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 ओम। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सबके लिए कल्याण में सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, कहीं कोई दर्द कष्ट न हो, इसकी संभावना के साथ, यही सद्भाव के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित करना, कल परसों 2 दिन आपने ये अभ्यास और करना है। ये श्रृंखला है 3 दिवसीय योग शिविर की। आज प्रथम दिन है, कल दूसरा, फिर तीसरा। जो आज जुड़े हैं, आपसे यही मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि 2 दिन वह नियमित आएँ, जुड़ें, जिससे ये जो आज का पार्ट कुछ अधूरा बचा वो हम कल पूरा करेंगे। तीसरे दिन हम और पूरा करेंगे, जिससे आप एक नियमित जीवनचर्या में, दिनचर्या में इसको अपना करके पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।